हमारी फिल्में आज भारत से लेकर दुनिया के अलग अलग कोनों में अपना एक नाम और पहचान बना रही है। तब इस तरह की बातें आने से निश्चित तौर पर कुछ प्रभाव पड़ता है वातावरण पर भी। और अगर किसी को कोई शिकायत है तो निश्चित तौर पर डिपार्टमेंट के साथ अवश्य करनी चाहिए और डिपार्टमेंट भी उसको प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ उठाता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। पठान फिल्म को देखने का क्रेज हर जगह दिखाई दे रहा है। अब इस बात से उन लोगों को भी समझ में आने लगा है जो लोग कल तक पठान फिल्म के खिलाफ बोल रहे थे या फिर इस बाइकॉट गैंग के बारे में बिल्कुल चुप्पी साधे हुए थे, उन लोगों ने भी बोलना शुरू कर दिया। जब पठान फिल्म की बुकिंग शुरू हुई तभी से देखिए कैसे लोगों के सुर बदलने लगे। सारी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया पठान ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सामने आ गए, अक्षय कुमार भी सामने आ गए और फिल्म का समर्थन करने लगे और बाइकॉट गैंग के खिलाफ बोलने लगे। यह हृदय परिवर्तन इसीलिए हुआ क्योंकि पठान ने दमदार परफॉर्मेंस दिखा दिया और पठान अब फिर से एक बार दमदार परफॉर्मेंस दिखा रही है। सिनेमा घरों में टिकट को लेकर होड़ मची हुई है। कई सिनेमा घर तो ऐसे हैं जहां बवाल सिर्फ इसलिए हो गया क्योंकि वहां टिकट बांटी गई, लेकिन टिकट पूरी तरीके से जो है बांट दी गई, लेकिन सीट थी ही नहीं उनके पास, वहां हंगामा भी हो गया। कई जगह जैसी खबरें सामने आई है कि फिल्म देखने को लेकर हंगामा हुआ है, जबकि आप समझिए ये बाइकॉट गैंग जो लगा हुआ था वो फिल्म का विरोध करने में लगा हुआ था कि फिल्म को ना देखा जाए। अब इसके बाद एक मंत्री जी हैं जो काफी चर्चित रहते हैं, जिनके कई सारे बयान भी काफी चर्चित रहे, अनुराग ठाकुर साहब। अनुराग ठाकुर जी का भी बयान इस पर आया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि फिल्मों के बारे में भैया टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये जो कुछ भी देश में हो रहा है ये गलत हो रहा है। हमारी फिल्मों ने देश और दुनिया में नाम स्थापित किया है और फिल्मों के बारे में टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। कहा क्या, मैं बता देता हूं, फिर सुनाऊंगा भी आपको कि हमारी फिल्में आज दुनिया में अपना नाम बना रही हैं। फिल्म की जानकारी के बिना भी लोग वातावरण खराब करने के लिए कई बार कमेंट करते हैं तो उनका भी नुकसान होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। यह बाकायदे अनुराग ठाकुर द्वारा कहा गया। अब जरा अनुराग ठाकुर जी का बयान आप सुन लीजिए। अनुराग ठाकुर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने फिल्मों के बाइकॉट को गलत बताया है। मुझे लगता है भारत जैसे देश में जहां एक और हम कहते हैं कि हम अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाना चाहते हैं, हमारी फिल्में आज भारत से लेकर दुनिया के अलग अलग कोनों में अपना एक नाम और पहचान बना रही है। तब इस तरह की बातें आने से निश्चित तौर पर कुछ प्रभाव पड़ता है वातावरण पर भी। और अगर किसी को कोई शिकायत है तो निश्चित तौर पर डिपार्टमेंट के साथ अवश्य करनी चाहिए और डिपार्टमेंट भी उसको प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ उठाता है, उस हाउस के साथ। लेकिन वातावरण खराब करने के लिए कई बार तो पूरी जानकारी हुए बिना भी कई लोग कमेंट करते हैं तो उसका भी नुकसान होता है, नहीं होना चाहिए। तो सुन लिया आपने, अनुराग ठाकुर जी का हृदय परिवर्तन ऐसे ही नहीं हो गया है। इसके पीछे भी कारण है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है और रीजन ये है कि अनुराग ठाकुर जी को भी यह समझ में आने लगा है कि बाइकॉट गैंग देश का ही नुकसान कर रही है। और ऐसा ना हो कि शाहरुख खान की फिल्म देखने की होड़ में अगर हम बाइकॉट गैंग का विरोध ना करें तो आने वाले चुनाव में भी इसका असर न देखने को मिल जाए। शाहरुख खान के फैंस कहीं बीजेपी से नाराज ना हो जाए, क्योंकि सबको यह लग रहा था कि यह बाइकॉट गैंग के पीछे बीजेपी का हाथ है। यह हम इसलिए कह रहे हैं, आपने सुनील शेट्टी को सुना होगा। सुनील शेट्टी ने योगी आदित्यनाथ से कहा था कि बाइकॉट गैंग को आप ही रोक सकते हैं। हमने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं, हमने ये सब किया है, वो सब किया है। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आ जाता है। प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि देखो, फिल्मों पर टिप्पणी करने से भारतीय जनता पार्टी के नेता बचें। दरअसल ये जो संगठन है, जो बजरंग दल वाले हैं, जो वीएचपी वाले हैं, ये सब संगठन एक इसी मोटो के साथ काम करते हुए दिखाई देते, सुनाई देते हैं कि इनको सिर्फ और सिर्फ बस विरोध ही करना है और इनके पीछे जिसका हाथ रहता है सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का, ऐसा लोग बताते हैं। और शायद यही वजह है कि बड़े नेता का, बड़ी पार्टी के नेता का, सत्ताधारी पार्टी के नेता का हाथ रहता है तो इनको कुछ भी करने का लाइसेंस मिल जाता है। कर्नाटक में तो इन्होंने क्या कुछ किया था वो आपने बखूबी देखा था। इन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट रहती है वहां पर ये सर चढ़कर बोलते हैं। और नरोत्तम मिश्रा जैसे गृह मंत्री भी इनके समर्थन में आ जाते हैं कि हाँ, फिल्में सीन नहीं चेंज होगा तो अपने प्रदेश में हम फिल्म को चलने नहीं देंगे, इस तरह की बातें भी करते हैं। तो इसीलिए ये लोग सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन अब एक एक करके इन लोगों के खिलाफ भी अभियान शुरू हो गया है, यानी बाइकॉट गैंग के खिलाफ अभियान शुरू हो गया। और यह अभियान उसी पार्टी शुरू हुआ है जहां से इसको ताकत मिल रही थी, जो लोग ऐसा बता रहे थे।
अब ये कहा जा रहा है कि इस तरीके से टिप्पणी करना ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री जी की टिप्पणी के बाद अक्षय कुमार की टिप्पणी आ जाती है कि प्रधानमंत्री जी ने सही कहा कि किसी फिल्म में टिप्पणी करना ठीक नहीं है। उसके बाद अनुराग ठाकुर की टिप्पणी आ जाती है और फिल्म जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है, जिस तरीके से फिल्म लगातार जो 3 दिनों में 300 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस में क्रॉस कर लिया, 2 दिन में 235 करोड़ से ऊपर ही कमाई कर ली है, तो फिल्म तो अपने पूरे रफ्तार के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही। लोगों में फिल्म का क्रेज भी दिखाई दे रहा है, लोग फिल्म को पसंद भी कर रहे हैं, देखने के लिए बेताब हैं, क्योंकि 4 साल बाद शाहरुख खान की एंट्री हुई है। इस वजह से भी लोगों के अंदर काफी क्रेज इस फिल्म को लेकर देखा जा रहा है। फिलहाल आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये वक्त बता रहा है, लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि पठान के बाद जो बॉलीवुड बायकॉट की बात चली थी वो कहीं ना कहीं जरूर कम हो जाएगी। मतलब पठान के आने के बाद यह जरूर हो जाएगा कि अब बायकॉट गैंग सक्रिय नहीं हो पाएगा, और पठान फिल्म ने उन सभी लोगों के सूखे जीवन में हरियाली भर दी है जो लोग ये उम्मीद ही नहीं कर रहे थे कभी बॉलीवुड चलेगा। उन सितारों को भी अब ये लगने लगा है कि हाँ, हो सकता है कि पठान के बाद हमारी फिल्मों का भी बायकॉट नहीं होगा, हम भी फिल्मों को अच्छी तरीके चला पाएंगे। और साथ ही साथ उन सिनेमा घरों का जो ये इंतजार कर रहे थे खास ऐसी फिल्म आ जाए जो हमारे पैंडेमिक सिचुएशन के बाद जो स्थिति थी उसमें थोड़ा बदलाव ला दे, इस बात का भी वो लोग इंतजार कर रहे थे। अब देखिए लिखा भी है पठान ये नहीं होना चाहिए, पठान के बायकॉट ट्रेंड पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। हमारे उजाला में खबर छपी हुई है, लिखा गया है, ये मैं बताता हूं आपको। बॉलीवुड इंडस्ट्री और फिल्मों के खिलाफ काफी वक्त से सोशल मीडिया पर बायकॉट, बॉलीवुड और फिल्मों को बायकॉट का जबरदस्त ट्रेंड चल रहा है। इसी बीच अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बायकॉट ट्रेंड पर अपना बयान दिया है। उन्होंने बयान देते हुए क्या कुछ कहा ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि देश भर में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत कई संगठन पठान फिल्म का बायकॉट करने की अपील कर रहे हैं। इस बीच उनका यह बयान आया। अनुराग ठाकुर ने मुंबई में फिल्मों पर बात करते हुए कहा कि भारत सरकार ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन बना रखा है, ऐसे में कोई भी फिल्म थिएटर में जाएगी तो वो वहां से पास होकर ही जाएगी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि CBFC सभी पहलुओं पर नजर रखता है और वहां से अनुमति के बाद ही फिल्म थिएटर में जाती है, इसलिए ये सब करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी फिल्में आज दुनिया में अपना नाम बना रही हैं, इस तरह बायकॉट की बातें आने से वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। वातावरण खराब करने के लिए कई बार पूरी जानकारी के बिना भी लोग कमेंट करते हैं तो उसका भी नुकसान होता है, ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अनुराग ठाकुर का यह भी कहना है कि भारत सरकार ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन बना रखा है, कोई फिल्म थिएटर में पास होकर जाएगी तो वहां से पास होकर ही जाएगी, वे सभी पहलुओं पर नजर रखते हैं, वहां से अनुमति के बाद ही वो थिएटर में आती है। दरअसल शाहरुख खान के फिल्म पठान को लेकर जिस तरीके से विवाद हुआ, विवाद के बाद सारी स्थितियां सबके सामने आ गई। रिलीज से पहले ही बायकॉट ट्रेंड शुरू हो गया था, इस फिल्म को बैन करने की मांग काफी तेजी से उठ रही थी। तो वहीं फिल्म पठान रिलीज के बाद लगातार ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। इस दौरान पठान ने पुरानी सभी फिल्मों के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं, कमाई करने के रिकॉर्ड। RRR, KGF चैप्टर 2, वॉर, ये सब बड़ी बड़ी फिल्में, धमाकेदार फिल्में जिनके रिकॉर्ड तोड़ना आसान नहीं था, लेकिन पठान फिल्म ने इन सभी के रिकॉर्ड को तोड़कर यह बता दिया कि हम जो है कुछ भी करना जानते हैं। शाहरुख खान की 4 साल बाद जो एंट्री हो रही थी, एक नया अवतार शाहरुख खान का दिखा। इस फिल्म में शाहरुख खान रॉक एक एजेंट के तौर पर काम करते हुए दिखाई देते हैं, और आप समझिए देशभक्ति इस फिल्म में है, लेकिन शायद उन लोगों के अंदर देशभक्ति नहीं थी जो इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनके मन में थोड़ी भी देशभक्ति होती तो शायद इस फिल्म का विरोध ना करते। एक रंग को लेकर ये इंतजार किया जा रहा था कि लाल सिंह चड्ढा में थोड़ी सी बायकॉट गैंग को कामयाबी मिल गई, उसके बाद लग रहा था कि आने वाली कोई फिल्म होगी किसी मुस्लिम एक्टर की होगी तो ये लोग उसी तरीके का ट्रेंड शुरू करने की पहल जरूर करेंगे, और हुआ भी वही। हम लोग टीजर का इंतजार कर रहे थे, ट्रेलर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इन्होंने तो गाने पर ही बायकॉट का ट्रेंड शुरू कर दिया। उस गाने को लेकर जगह जगह प्रदर्शन, जगह जगह हल्ला बोल की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश, और फिर अंततः बायकॉट ट्रेंड चला दिया कि #पठान बायकॉट, #पठान बायकॉट। लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं कि पठान की कमाई और पठान की बुकिंग की कमाई ये दर्शाती है कि पठान ने सभी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और उन लोगों के सुर भी बदलने लगे जो कल तक बायकॉट गैंग पर चुप रहते थे या बायकॉट गैंग का समर्थन करते थे। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।